ये तो आप सभी जानते हैं कि पुराणों में 4 युगों के विषय के बारे में बताया गया है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। कलयुग को छोड़कर हर युग की अपनी अपनी खासियत रही है, परंतु कलयुग में खासियत जैसा कुछ दिखता नहीं है। चारों ओर अहंकार, प्रतिशोध, लालच और आतंक ही दिखाई पड़ता है। कलयुग को मानव जाति के लिए एक श्राप कहा जाता है, जिसे इस युग में जीने वाला हर इंसान भुगत रहा है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कलयुग का अंत कैसा होगा और कलयुग के बाद कौन सा युग आएगा? तो आइए हम आपको इस वीडियो के जरिए बताते हैं कि कलयुग के बाद कौन से युग की शुरुआत होगी और कैसा होगा ये नया युग। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं हमारी इस वीडियो में ये सब विस्तार से। भारतीय ज्योतिष और पुराणों में सृष्टि की संपूर्ण काल अवधि अर्थात समय को 4 युगों में बांटा गया है। ये 4 युग हैं सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार युगों के परिवर्तनों का ये 22वां चक्र चल रहा है। भगवत गीता में इस बात का वर्णन भी किया गया है। परिवर्तन ही इस सृष्टि का नियम है। जैसे एक आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरा शरीर धारण कर लेती है, दिन के बाद रात का होना तय है। जैसे कि ऋतु अपने निश्चित समय के साथ परिवर्तित होती रहती है, ठीक उसी तरह एक निर्धारित काल अवधि के बाद इस सृष्टि में युग का परिवर्तन होना भी अटल सत्य है। योग परिवर्तन के इस चक्र के अनुसार अभी कलयुग चल रहा है। शास्त्रों के अनुसार कलयुग 4,32,000 साल का है, जिसमें अभी 4,27,000 साल बचे हुए हैं। अर्थात कलयुग के अंत होने में अभी काफी समय है। लेकिन कलयुग का अंत कैसा होगा, इसका वर्णन ब्रह्म पुराण में मिलता है। ब्रह्म प्रमाण के अनुसार कलयुग के अंत में मनुष्य की आयु महज 12 वर्ष की रह जाएगी। इस दौरान मानव जाति का पतन होगा। लोगों में द्वेष और दुर्भावना बढ़ेगी। जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, नदियां सूखती जाएगी और अन्याय करने वालों की बढ़ोतरी होगी और लोग पैसों के मोह में किसी की हत्या करने में कोई संकोच नहीं करेंगे। कलयुग के 5000 साल बाद गंगा नदी सूख जाएगी और पुणे बैकुंठ धाम लौट जाएगी और धीरे धीरे सभी देवी देवता पृथ्वी छोड़कर अपने अपने धाम लौट जाएंगे। मनुष्य पूजन, कर्मकांड, व्रत, उपवास और सभी धार्मिक काम बंद कर देंगे। गाय दूध देना बंद कर देगी। कलयुग में समाज हिंसक हो जाएगा। लोग बलवान होंगे, उनका ही राज चलेगा। मानवता नष्ट हो जाएगी। रिश्ते समाप्त हो जाएंगे। एक भाई अपने ही भाई का शत्रु हो जाएगा। और जब ये आतंक अपनी चरम सीमा पर होगा, तब भगवान विष्णु कल्कि के अवतार लेंगे और पृथ्वी से समस्त अधर्मियों का नाश कर देंगे। इसके अलावा भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि कलयुग का अंत कैसे होगा, जिसका वर्णन महाभारत में मिलता है। श्री कृष्ण के अनुसार कलयुग में ऐसे लोगों का राज होगा जो बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ और। इसी प्रकार कलयुग में ऐसे लोग रहेंगे जो बड़े ज्ञानी और ध्यानी कहलाएंगे, लेकिन उनके आचरण राक्षसी होंगे। कलयुग में बालकों के लिए माँ की ममता इतनी बढ़ जाएगी कि उन्हें अपने विकास के लिए अवसर ही नहीं मिलेगा। मोह माया में ही घर बर्बाद हो जाएंगे। ठीक इसी तरह कलयुग में अन्न भंडार होंगे, लेकिन लोग भूख से मरेंगे। सामने महलों में ऐशो आराम चल रहे होंगे, लेकिन पास की झोपड़ी में आदमी भूख से मर जाएगा। एक ही जगह पर असमानता अपनी चरम पर होगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कलयुग में पाप जब अपनी चरम पर पहुंच जाएगा और पृथ्वी लोक से धर्म समाप्त होने लगेगा, तब मैं कल्कि के रूप में अवतरित होकर इस दुनिया को पापों से मुक्त करूंगा और उसके बाद जो नया युग आएगा वो सतयुग कहलाएगा। अर्थात सृष्टि युग परिवर्तन का 22वां चक्र पूरा करके 23वें चक्र में प्रवेश कर जाएगी और फिर से नवयुग आरंभ होगा, जो सतयुग के नाम से जाना जाएगा। इस युग में मनुष्य की आयु 4000 से 10,000 वर्ष की होगी और पृथ्वी लोक पर फिर से धर्म का बोलबाला होगा और मनुष्य भौतिक सुख की जगह मानसिक सुख पर बल देगा और मनुष्य में नफरत की जगह एक दूसरे के लिए प्रेम होगा।
मानवता की पुनः स्थापना होगी और मनुष्य को परम ज्ञान की प्राप्ति होगी। लेकिन दोस्तों, कलयुग को अभी काफी लंबा समय तय करना है और सतयुग के पुनः आने में अभी लाखों वर्ष बाकी है। तो क्यों ना कलयुग में ही धर्म और कर्म से सतयुग की तरह जीवन को जिया जाए। तो दोस्तों, आपको हमारी आज की ये वीडियो कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ ही ऐसे ही सनातन धर्म के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।